ठीक है। वो भी राजू भी कहता है कि सर आपसे बात करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है, वरना यहाँ तो सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब पीछे ही खींचता रहता है। हम्म। चलो हम लोग जो क्या करते हैं, क्रिएट टेबल जून 29 2025 बनाया, यूज किया इसको लास्ट। टेबल क्रिएट नहीं हुआ सर। टेबल क्रिएट क्रिएट नहीं हुआ। सॉरी, मैंने टेबल नहीं करना था, मुझे डाटाबेस करना था। बिल्कुल। डाटाबेस किया, यूज किया, ठीक है। लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में जो हम लोग पढ़े थे ये, और हम लोग बड़ा बना लेते हैं, वो चीज़ छोटा से भी बन जाता है भाई, हम लोग ना बड़ा वाला में भाग जाते हैं। ये हो गया, ये यही चीज़ होता है, कंटिन्यू काम करने से तब आता हो। ठीक है, दो हमारे पास था टेबल, सेल्स और प्रोडक्ट। हमने एक क्वेश्चन बनाया था, फाइंड द प्रोडक्ट कैटेगरी विद द हाईएस्ट एवरेज यूनिट प्राइस। मतलब इन दोनों में जो हाईएस्ट यूनिट एवरेज प्राइस का जो है दो है, तो हमने ऐसे बनाया था ना, इलेक्ट्रॉनिक्स आया था, यस सर। जो हमने दो सीसीटी यूज किया था। पहला तो इसको बनाया था जब ऐसे बनाया था, तो जब ये ऐसे हम्म। बनाया था तो इसी में मैं यहाँ पर आया, सेलेक्ट ऑफ कैटेगरी फ्रॉम प्रोडक्ट, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ऐसे आ गया। अब हमने इस पर रैंक वगैरह बना दिया था, सिटी यूज कर दिया था, लेकिन यहाँ तो जब यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में सॉर्टेड कर दिया है तो ये टॉप वन से भी तो आ गया। बिल्कुल सर। और लेकिन हमने बना दिया था ये बड़ा, तो यही यही चीज़ होता है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से फिर वो बड़ा वाला हमारा फंक्शन छोटा बनने लगता है। ठीक है, इस अब है रिट्रीव द प्रोडक्ट नेम एंड टोटल सेल रेवेन्यू फॉर इच प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर जो भी दो टेबल है, फर्स्ट में आईडी है, सॉरी उल्टा कर दिया, सेल्स वाला कर देता हूँ नीचे। ठीक है, ऐसे हो गया हमारा, ऊपर आ गया ये प्रोडक्ट, और नीचे है प्रोडक्ट आईडी, सेल आईडी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, सोल्ड और टोटल प्राइस। अब इसमें कह रहा है कि इसमें प्रोडक्ट का तो नाम है, नाम बाज टोटल रेवेन्यू निकाल दो इस प्रोडक्ट का, मैंने लैपटॉप के बिजनेस कितना आमदनी हुआ है, स्मार्टफोन बिजनेस कितना आमदनी हुआ है। कि क्लियर? हाँ तो सर हो जाएगा। बताओ, इसको सर लिखिए सेलेक्ट। दिखाना पड़ेगा स्क्रीन, ये फील्ड ये है, हाँ सेलेक्ट, सर लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अभी लिख दीजिए सर स्टार फ्रॉम, फिर प्रोडक्ट पी। हाँ ठीक है सर। अब स्टार की जगह रिप्लेस कर दीजिए पी डॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, कॉमा हाँ सर एस डॉट सम। नहीं नहीं, एस डॉट वो लिखिए सर पहले, एस डॉट यूनिट प्राइस, एस डॉट टोटल प्राइस सॉरी। हाँ फिर ये इसको पूरा ब्रैक सम कर दीजिए आगे, एस डॉट से पहले सम लगा दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एज अ टोटल लिख दीजिए, वैल्यू एज अ टोटल वैल्यू। एज सेल्स रेवेन्यू कर देता हूँ। हाँ सर लिखिए ज्वाइन
सेल्स को फिर एब्रिवेशन से एस डाल दीजिए, और उसके बाद फिर ऑन पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू एस डॉट प्रोडक्ट आईडी। बस। नहीं नहीं सर, रुकिए रुकिए। अब ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम, पी डॉट प्रोडक्ट नेम, और उसके बाद एक सेकंड सर, हाँ यही चाहिए ना, हाँ ठीक है सर, ओके। आ गया, एक ही बार में आ गया। सही आ तो गया, फर्स्ट स्टेप में ही आ गया। प्रोडक्ट ग्रुप बाय तो बनाना पड़ेगा। ठीक है। रैंक प्रोडक्ट बेस ऑन टोटल से रेवेन्यू, प्रोडक्ट नेम, रेवेन्यू और रैंक, 3 चीज चाहिए। तो ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं। हाँ, ऊपर वाले को ही कॉपी किया। अब इसमें सर एक और सिटी में डाल दें सर इसको। कैसे? नहीं नहीं सिटी में डाल दें क्या सर इसे? नहीं नहीं, इसमें भी कर सकते हो। जब यहाँ अब पर इसमें यहाँ पर गया कोमा, कर सकते नहीं? रैंक, हाँ हाँ कर सकते हैं कर सकते हैं। तो सर एज रेवेन्यू की बात करिए सर। रैंक ब्रैकेट स्टार्ट ओवर पार्टीशन बाय पार्टीशन प्रोडक्ट क्यों नेम पी करोगे? डॉट पार्ट। यहाँ तो अपने आप आ रहा है सब कुछ, पार्टीशन नहीं करो। और अच्छा अच्छा सॉरी, ऑर्डर बाय कर दीजिए सर। इसको ले लो। हाँ, ऑर्डर बाय, ये एक और ब्रैकेट, बस। डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना? लिख इतना ही दीजिए सर एज अ रैंक। हो गया है ना? जो बड़ा आ गया लैपटॉप रैंक ऑन पर। ठीक है। कैलकुलेट रनिंग टोटल रेवेन्यू फॉर इच प्रोडक्ट कैटेगरी। तो प्रोडक्ट कैटेगरी तो ज्वाइन तो यहाँ लगेगा ना? कैलकुलेट रनिंग टोटल कैटेगरी, हाँ सर। ज्वाइन तो लगेगा। अब अगर इसमें कह रहा है रेवेन्यू रनिंग टोटल फॉर कैटेगरी इच प्रोडक्ट कैटेगरी। अच्छा, तो सर सॉरी, इसमें सिर्फ सेल्स से ही काम हो अच्छा जाएगा। तुम इसमें नहीं, इसमें क्या चाहिए सेल्स आउटपुट? से काम हो जाएगा अगर सर। मैं आउटपुट यहाँ लिखने को बोलूँगा तो ये कैसे आएगा बताओ? सर इसमें हमें चाहिए आपका रनिंग टोटल। कैटेगरी नेम और हाँ हाँ, रनिंग टोटल में सर। तो यहाँ पे आ जाएगा रनिंग कैट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर स्टेशनरी आ जाएगा। ये तो प्रोडक्ट कैटेगरी, हाँ ठीक है सर। और और इनका रनिंग टोटल चाहिए ना सर। हाँ, तो अब जैसे रनिंग टोटल चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का 5 बिका तो 5 आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक और स्टेशनरी के 20 बिका तो यहाँ पे कितना आएगा? 25 हो जाएगा सर। 25 आएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। हाँ, तो सर बताओ। मेरा क्वेश्चन, प्रोडक्ट कैटेगरी बोल रहा है कि प्रोडक्ट भी चाहिए कैटेगरी भी चाहिए। कैटेगरी ये नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई रोल है या नहीं नहीं, है? प्रोडक्ट कैटेगरी तो इच प्रोडक्ट कैटेगरी।
नाम भी रख ही दो यार, नाम भी रखनी दो फिर। अगर नाम रखोगे ईच प्रोडक्ट मुझे नेम, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कि प्रोडक्ट का सम करना है, रनिंग सम, लेकिन कैटेगरी के बेस पे। जैसे ही कैटेगरी चेंज हो जाएगी तो दूसरा रनिंग सम स्टार्ट हो हाँ तो जाएगा, ऐसा लेकिन क्या? उस केस में 2 ही रो रहेगा। प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी और आपका टोटल सेल ना हाँ सर? नहीं, रो इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टेशनरी में भी हो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ प्रोडक्ट नेम, तब रो नंबर हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है सर। तो अब मैं अगर यहाँ पे 2 के बेस पर करता हूँ तो बताओ। 2 के बेस पे करना चाहिए सर। हाँ बताओ। सर लिखिए सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, पी डॉट प्रोडक्ट नेम, स्टार करके सर हम डाल देंगे ना, तो वो क्या कहते हैं, फिर वो पी डॉट लेने लगता है। पहले स्टार डाल दीजिए, फ्रॉम प्रोडक्ट, और ज्वाइन वाला एस भी डाल दीजिए सर, फ्रॉम प्रोडक्ट। उसके बाद ज्वाइन पी कर दीजिए सर, एब्रीविएशन, और सेल्स और एस डाल दीजिए। अब स्टार की जगह हम पी डॉट एस डॉट यूज करेंगे तो वो डायरेक्ट ले लेगा। पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। नहीं सर, प्रोडक्ट आईडी तो नहीं चाहिए ना, प्रोडक्ट नेम चाहिए बस। पी डॉट प्रोडक्ट नेम और एस डॉट नहीं नहीं, कैटेगरी नेम, और सॉरी। पी डॉट कैटेगरी भी तो हाँ सही है चाहिए। सर, सही है। पी डॉट करेक्ट कैटेगरी। उसके बाद फिर लिखिए सर या फिर ऐसे सम। करो, कैटेगरी को नहीं ये ठीक है सर। नहीं, कैटेगरी को कर देता हूँ पहले और नेम को बाद में करता हूँ, तो देखने में अच्छा लगेगा फिर वो वैल्यू। ठीक वैसे इसको कर सकते हैं बाद में। हाँ अब सर, सम। क्या चीज़? सम लिखिए सर, एस यू हाँ सम, ब्रैकेट एस डॉट टोटल प्राइस, स्मॉल मैन सर, एज रनिंग टोटल। और इसमें सर ओवर लगाना पड़ेगा ना सर, तभी तो आएगा रनिंग हाँ यहाँ टोटल। पे सम बट ओवर पार्टीशन कैटेगरी, हाँ, और और सर ऑर्डर, ऑर्डर बाय लिखना है तो सर वो लिख दीजिए, प्रोडक्ट नेम, या फिर सम ऑफ, यही टोटल उठा लीजिए सर, टोटल हाँ प्राइस। कैच का टोटल प्राइस ले सकते हैं सर, कर सकते हो, वो पार्टीशन। बाद में चेंज कर सकते हैं। नहीं, टोटल प्राइस के बेस पर नहीं होगा, उससे अच्छा सेल डेट ले लो। नहीं सर रहने दीजिए, ऑर्डर बाय बस ऐसे ही डाल दीजिए। तो फिर ऑर्डर बाय, ऑर्डर, ऑर्डर कैटेगरी डाल दीजिए, ऑर्डर बाय, या फिर ऑर्डर बाय के कैटेगरी। हाँ ठीक है। अब सर यहाँ पर ज्वाइन एज के यहाँ पर आपका पी पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू एस डॉट प्रोडक्ट आईडी। सर ये लेगा नहीं, मुझे लग रहा है एस डॉट वाला ना। अच्छा, ये ले रनिंग तो टोटल नहीं लिया, था इसमें। लेकिन रनिंग टोटल आया नहीं। ये सबको आ गया सर क्योंकि पार्टीशन बाय में सर कैटेगरी के साथ वो भी डाल दीजिए सर, प्रोडक्ट नेम, स्पेस देख, हाँ प्रोडक्ट। हाँ, ये होगा प्रोडक्ट डाला ना सर पी आपने, प्रोडक्ट डॉट नेम डाल कैटेगरी। दीजिए, और पी डॉट प्रोडक्ट नेम। पी डॉट, एक समय ये पी डॉट का समझने में इतना टाइम लगा था यार, एक ऐसे कैसे हो रहा। हाँ, अगर मैं
इतने को करूं। अच्छा अच्छा अच्छा, पी डॉट प्रोडक्ट ने ना, यार चलो यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही कर देते हैं। तो यार प्रोडक्ट नेम है नहीं क्या? प्रोडक्ट नेम तो है। प्रोडक्ट नेम से अच्छा, ऑर्डर बाय कैटेगरी। आ गया, हो गया। और अगर इसको वेरीफाई करना है तो यहाँ पर रनिंग सब नहीं ले रहा, लेकिन स्वाइप कर ले रहा भाई, ले रहा है, बता रहा हूँ। नहीं ले रहा सर। अरे रुको एक सेकंड। ये है एस डॉट टोटल प्राइस लिया, अब वेरीफाई करो। अच्छा अच्छा, नहीं लिया। सेम ही आ तो रहा है। हमने किसके बेस पर बनाया है? कैटेगरी के बेस पर। तो हाँ, ला तो खड़ा हो गया। कैटेगरी के बेस पर बनाया है और पार्टीशन बाय दो चीज कर दिया है। पार्टीशन बाय मैंने कर दिया एक। हो गया अब? अभी भी नहीं हुआ। वैसे ये ठीक है। देखो हमने नहीं नहीं सर। इसके बेस पर यस। किया है तो 3600 और 325 तो ठीक है, ठीक है। और अगर ऑर्डर बाय यहाँ पर कर दो पी प्रोडक्ट नेम, आ गया, अब आ गया। इन दोनों का टोटल यहाँ है, इस तीनों का टोटल यहाँ है, इसका टोटल यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ये 2760 सेम आ रहा है। सेम क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि ये तो फीचर है इसका। ये दोनों माउस माउस है तो सेम तो आएगा ही आएगा। रनिंग टोटल में तो होता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का 3660 का है टोटल सेल, और स्टेशनरी के है 350 के, है ना। इसमें सर ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं या नहीं? ग्रुप बाय यूज करके क्या करोगे? दोनों माउस को एक जगह दिखाना था सर। अच्छा 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 अच्छा, दोनों माउस को एक जगह कर दो तो कर दो यार। अब कर ग्रुप बाय पी प्रोडक्ट डॉट, नेम। नहीं नहीं आ रहा। वो पहले ही करके करेंगे तो होगा। पहले ही सब कैटेगरी सब क्यूरी में कर सकते हैं तो आ जाएगा। समझ गया। ठीक है, अगर करना है तो तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं पार्टीशन बाय हटाता हूँ। पार्टीशन बाय हटा दिया और इसको कर देता हूँ सम और ग्रुप बाय प्रोडक्ट। अब देखते हैं नियर फ्रॉम, अरे यार अब क्या दिक्कत हो रहा है? अच्छा, प्रोडक्ट नेम भी तो लोग है। अगर दोनों से बना रहा है तो दोनों नाम लेना पड़ेगा ना, दोनों। कैटेगरी सर, पी डॉट कैटेगरी आपने दोबारा प्रोडक्ट नेम डाल दिया। अच्छा अच्छा, अब आ गया। यस सर। अब आ गया तो इसको लिख दो TTL सेल।
TTL सेल आ गया। अब इसी को अगर मैं सब रूटीन में डालो या सिटी में डालो, सॉरी सब ग्रुप में डालो या सिटी में डालो, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इसका एज क्यू क्यू, देखते हैं ये आता है, आ गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट स्टार तो दिया, यहाँ पे सब और TTL सेल ऐसे आएगा। ओवर में पार्टीशन बाय कैटेगरी, इसमें एक ही था ना पहले। हाँ सर, कॉमा हटा दीजिए और ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम। ऑर्डर बाय प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट नेम सर। ने एज रनिंग टोटल। अब देखते हैं, ये हो गया भैया। लो अब माउस का तुम्हारा साथ हो गया ना, यस सर। इसी को ना ठीक करना था, हो गया बस। थोड़ा तो सीख ही गए हैं यार 2-3 महीना में। आइडेंटिफाई सेल्स मेड ड्यूरिंग वीकेंड वर्सेस वीकडेज वर्सन बने, व्हिच प्रोडक्ट सोल्ड इन वीकेंड, व्हिच प्रोडक्ट सोल्ड इन वीकेंड। इसको ऐसे निकाल दो कि प्रोडक्ट नेम और वीकडे और वीकेंड, ठीक है। मतलब कौन वीकेंड में बिका है और कौन उससे बिका है। कैसे आएगा? सर 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे इसको। इससे देखो बताओ कैसे आएगा। मतलब ये कह रहा है इसको चाहिए एक ही टेबल का यूज है सर इसमें, इसको ये सेल्स कह का रहा यूज है लैपटॉप तुम मुझे बता दो कि सैटरडे संडे में बिका है या फिर मंडे टू फ्राइडे बिका है, स्मार्टफोन सैटरडे संडे में बिका है या मंडे टू फ्राइडे बिका है। सर सेल डेट पे बनाना पड़ेगा हमें एक कॉलम, उसको फिर। हाँ तो बताओ कैसे शुरू किया जाए। पहले सेल टेबल में से डेट के लिए करिए सर, उसको हाँ वीकेंड और कैसे कंसिडर करें। क्या चीज़? अरे केस जैसे जो सेल, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, सेल तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सेल डेट, सेल डेट ले लिया। अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट अब इसको सेल डेट और डेट पार्ट अगर लेता हूँ, डेट पार्ट में यहाँ पर डी और सेल डेट फ्रॉम सेल्स, तो ये हमें एक नंबर देगा। ये नंबर क्या होता है ये याद है? एक सर मंडे को देगा या संडे को? एक संडे होगा, एक संडे। एक होगा संडे, और शनिवार के लिए क्या होगा, चूंकि वीकेंड में तो 1 और 7, एक होगा संडे और 7 होगा सैटरडे, और 2 से लेकर 6 तक हमारा 2 3 4 5 6 हो जाएगा मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। अब इसी को यूज करना है। अब कैसे करोगे आप? सर केस से यूज कर सकते हैं, केस से ही होगा। तो सेलेक्ट सेलेक्ट सेल डेट। अगर प्रोडक्ट का नाम भी चाहिए तो फिर वही होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार का प्रोडक्ट्स, है ना, पी डॉट। नहीं नहीं, पहले सर
हाँ, पी डॉट प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट नेम हाँ, कॉमा। और यहाँ पर डेट भी कर पहले ही सर देता, वीकेंड वाला निकाल दीजिए। कर देता हूँ यहाँ एस डॉट सेल डेट भी कर ही देता हूँ, एस डॉट सेल डेट। और वीकेंड में लिखते हैं केस, इसको अगला लाइन में लिख देते हैं, थोड़ा समझने में ज़्यादा आएगा। इसको तो नीचे कर दे भाई। केस व्हेन डेट पार्ट, डेट पार्ट में कर देता हूँ डी। अगर डी जो है सेल पार्ट, सेल डेट, तो एस डॉट एस डॉट सेल डेट। अगर ये व्हेन, अब यहाँ पे तो कुछ ना कुछ निकालेगा 1 2 3 4 5। अगर इन, ओवर कंडीशन लिख सकते हैं सर यहाँ पर। हाँ, अगर वो 1 और 7। एक और सात हो, देन वीकेंड, वीकेंड। एल्स हाँ, वीकडे। वीकडे, वीकडे है ना, एंड एज डेट टाइप कर दो, या फिर क्या लिखें इसको, डेट टाइप है लिख देता हूँ, ठीक है, वो हो गया। एंड फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो फ्रॉम प्रोडक्ट्स में होगा ज्वाइन, नहीं सर, ज्वाइन तो बाद में लगेगा ना इसकी। फ्रॉम प्रोडक्ट्स के बाद लिखी ना सर ज्वाइन। नहीं, फ्रॉम अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, फ्रॉम में लिखा सर आपने। फ्रॉम प्रोडक्ट्स भी हाँ, अब यहाँ पे लीजिए सर, ज्वाइन सेल्स सेल्स एस एज ऑन पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। पी डॉट प्रोडक्ट आईडी ने नाम ले लो, प्रोडक्ट नहीं नाम, नहीं, नेम कहाँ से होगा सर? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ज्वाइन करना है ना सर। हाँ प्रोडक्ट आईडी पी डॉट एस, एस डॉट प्रोडक्ट आईडी। एक चीज मिस कर दी सर हमने। सर एस डॉट वो भी ले लीजिए सर, सेम एस डॉट टोटल यूनिट। कौन सा, ये तो ये तो प्रोडक्ट अभी नेम हो गया और सेल डेट हो गया। अभी ही खराब कर रहा भाई, यही गड़बड़ कर रहा है। डी में दिखा रहा है सर एरर। एरर क्या दिखा रहा, वो डी को सर आपने उसमें डाल दिया ना कॉलम में, इसको इनवैलिड, डायरेक्ट लिखना है। कौन सा, डी वाले पार्ट को सर, ये डी पार्ट, डी के आगे से ये हटा दीजिए साइन। इसको हटा दो, सिंपल डी लिखिए सर। नहीं नहीं, वो सिंपल डी अच्छा लिखिए सर, ये सॉरी ऊपर वाला सॉरी, अपोस्ट्रोफ, हाँ हाँ हाँ, अपोस्ट्रोफ सही ही सही होगा। सही सही, डी ऐसे। और इसमें सर एक कॉमा करके एक और डाल दीजिए। कहाँ पे, ये लास्ट में सर, डे टाइप के बाद कॉमा। हाँ हाँ, नेक्स्ट लाइन में ले लीजिए, उधर जा रहा है। हाँ बताओ, कोमा करके क्या डालना है, हाँ सर, यूनिट प्राइस सर। यूनिट प्राइस तो मांग तो रहा नहीं है यार, चलो मैंने तो डाल पता दिया, कैसे चलेगा किस इसमें कितनी सी? ओ आ गया। अब ये लैपटॉप भी बिका है सैटरडे संडे को, और बाकी चीज़ बिका है वीकडे में, है ना। यस सर। अब इसमें से सर हमें डेट हटा देनी है, और जो डे टाइप है इसको सर पाइवट करना है। पाइवट तब करना आएगा तुम्हारा करेक्ट है यार, है। तो फिर फिर तुम्हें इसमें काउंट क्या करना है, पाइवट करके क्या तो काउंट हमें हमें ये दिख जाएगा ना सर कि वीकेंड में कितना सेल हो रहा है और काउंट करना, वीकडे में कितना मतलब हो रहा है। सम काउंट करो ये, या वो यूनिट काम नहीं करो। नहीं सर, मेरा को ये है कि वीकेंड और वीकडे जो है वो आपके हेडर के कॉलम हो जाएंगे, और नहीं, यूनिट प्राइस उनके नीचे आ जाएगा। यूनिट प्राइस उसके नीचे, तो
यूनिट प्राइस जो दिए हो, तो इसको यूनिट प्राइस में सम भी तो लगाओगे ना, कि सम नहीं लगाओगे? लगाएंगे सर, सब तो लगाएंगे। अगर सम लगाओगे तो यहाँ पे यूनिट प्राइस ने टोटल होगा फिर, क्योंकि यूनिट प्राइस तो डायमेंशन टेबल से है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे सम कर दो, क्या था सम? सम यूनिट प्राइस यूनिट पर एस डॉट यूनिट। यूनिट प्राइस क्यों दोगे फिर? सम तो कर उसी को ही करना है ना सर, अरे हमें सम यूनिट प्राइस को। यूनिट पर कैसे करोगे यार? देखो, अगर मैं यहाँ पर करोगे टेबल पर, तो यूनिट पर सम करोगे या टोटल पर जो बिका है उस पे करोगे? मैं सॉरी सॉरी, टोटल प्राइस पे। हाँ, टोटल पर होगा सम ना? टोटल प्राइस। हाँ हाँ, हाँ तो जी, हाँ ठीक जी। ठीक है, तो यहाँ पे सम एस डॉट टोटल प्राइस। टोटल प्राइस हाँ, एज अ इसका भी डाल दीजिए सर कुछ ना। एज टोटल सीटी सेल, वन। टोटल सेल लिख देता हूँ, और मैं इसको एक बार रन करता हूँ कि कहीं एरर तो आ गया एरर। ग्रुप बाय डालना पड़ेगा ना सर वापिस में। तो ग्रुप बाय, ग्रुप बाय सर वो डाल दीजिए, पी डॉट प्रोडक्ट नेम, और इसमें से सर एस डॉट सेल डेट हटा दीजिए। अच्छा हटा रहा हूँ, और यहाँ पे क्योंकि और वरना, ये सर जो हमारा, ठीक है हट गया। अब और ये जो ग्रुप बाय हमें वीकेंड का भी करना पड़ेगा। हाँ, तो कैसे करेंगे सर वो? ये हो गया, और वो आ गया डे टाइप, डे टाइप। अब देखते हैं क्या, उठाएगा नहीं ना सर? नहीं उठा रहा सर डेटा। डे टाइप नहीं उठा रहा है, तो पूरा कैसे केस का सर डाल दीजिए, हैं? हो जाएगा। क्या चीज़? जो पूरा केस, अच्छा रुक जा, ये सर रुक जा, पहले इतने का करने दो पहले। ये तो इसमें भी गलती हो रहा है। डेट की वजह से होगा ना सर, क्योंकि वो डेट का तो ग्रुप हमने तो किया नहीं फिर है। अपडेट कहाँ और है? अच्छा, वीकेंड और वीकडे तो है ना सर, उसका भी तो ग्रुप होगा तभी वो दिखाएगा। तो ऐसा करते हैं डे ना, टाइप रुक जा, नहीं लेगा सर, कोई रुक सिटी जा, में डाल दो या रुक कुछ। जा। सिटी में तो डालेंगे, उससे अच्छा इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया। ये हटा दीजिए सर, एज डेट टाइप हटा दीजिए पीछे से, नहीं लेगा सर वो। कहाँ पे है? लास्ट में सर, इसी में, इसी लाइन में, ये एज वाला पार्ट हटा दीजिए। चलो, हाँ, अब ले लो। हो गया भैया, लेकिन ये ऊपर तो गया नहीं, है ना? नहीं नहीं, ये तो अब आपका हो गया, इसको बस हमें प्राइवेट करना है इसको। तो पाइवट के लिए क्या करना है फिर? अब ग्रुप बाय होगा। हम्म, केस से ही होना चाहिए ये तो। अच्छा चलो रुक जाओ, मैंने इतना बना लिया, इसको करता हूँ ऐसे, और लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इससे कर दो, और यहाँ पर लिख दो एज क्यू क्यू ग्रुप बाय, वीकडे का नाम क्या था? डेट ऐसा डे टाइप। जब यहाँ तक आ गया है ये, जब यहाँ तक आ गया है, तो वो पाइवट में तो जाना चाहिए ना यार। पाइवट में तो कैसे पाइवट लिखना पड़ेगा, या इससे जाता है याद नहीं है सर मुझे। ग्रुप बाय ही करना पड़ेगा, ग्रुप बाय, या फिर एक सेकंड,
ग्रुप बाय डेट टाइप, अच्छा ग्रुप बाय डेट टाइप। अगर मैं यहाँ पे पी डॉट प्रोडक्ट नेम लिखता हूँ, नहीं ले रहा है। सर पी डॉट नहीं लगेगा ना सर, ये पी डॉट तो हटाइए, लास्ट में जाइए सर, कॉमा, ये पी की जगह सिर्फ प्रोडक्ट नेम लिखिए, अब ले लेगा। Because the non-contributor aggregation function is group by लेस clause. नॉट कंटेन आइदर एग्रीगेशन और, अच्छा वो कह रहा है ग्रुप बाय तो लगा रहे हो, लेकिन उसको मैं देखता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट नेम और सम, क्या है सम किसका था, ये था सर आपका, पीटीएल सेल। एक कुछ तो आ गया, लेकिन वो प्रोडक्ट नेम की जगह से वो डाल दीजिए कैटेगरी। कैटेगरी क्यों लाओगे यहाँ पे, नहीं नहीं ठीक है, समझ गया सर। यहाँ तक तो आ गया, लेकिन ये ग्रुप बाय उधर जाने रहा है नाम, है ना। हम्म। नाम तो केस से भी तो जाता है ना, नाम तो केस से भी जाता है। इससे तो नहीं जाएगा सर, ये प्रायोरिटी में ही होगी इसको, आ, आ, क्योंकि हमें सेम कॉलम को प्राइवेट करना है बस। इसको पाइवट, अनप्राइवेट वाला देखिए सर, पाइवट यहाँ कह रहा है लिखना पड़ेगा, ठीक है। अनप्राइवेट वाला देखिए सर, अनप्राइवेट में क्या है कि हमें आपको कॉलम को हेडर में डालना है। फोटो तो कोई ऐसा दिखाने रहा है यार, देख रहे हो, पाइवट एंड वाइट पाइवट का फोटो तो कुछ ऐसा दिखाने रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पे ऐसे ही ना, तो सर ऐसी चीज, हाँ और सब कुछ तो हो गया फ्रॉम ये। अगर मैं तो इसको अब सर पूरे को डिफाइन, ये यहाँ पर आया, ओ, अब लिखता हूँ सेलेक्ट PRODUCT प्रोडक्ट नेम कोमा, ठीक है ना, प्रोडक्ट नेम हाँ जी सर, कोमा, और यहाँ पर अगर मैं जो वो था डेट, डेट टाइप था, क्या था वो, हाँ सर डेट, क्या नाम दिया था, डेट टाइप। अगर मैं कहाँ पे लिख रहा था मैं, अच्छा इस पे नहीं रहा था, लिख रहा था, नहीं नहीं इसी पर तो रहा था ना लिख, हाँ इसी पे लिख रहे थे। हाँ डाटा, जी हाँ जी डाटा सेलेक्ट कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर लिख रहा था मैं, सर, पहले इसका ना ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, वो मिसमैच हो जाएगा मुझे लगा, दोबारा से कीजिए सर, गड़बड़ तो नहीं हुई। हाँ वही लग रहा है,
इसको यहाँ पर किया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, हाँ, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ब्रैकेट में। सेलेक्ट, अब ठीक है। फिर प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम यहाँ पर दे दो, अभी मैं ऐसे दे देता हूँ सिर्फ डेट टाइप, ठीक है। अभी हाँ मैंने सर। डेट टाइप दे दिया और यहाँ पर दे दिया फ्रॉम, ये सारा है, ये सारा पीछे से आया हुआ है हमारा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एज सोर्स कर रखा है, सोर्स दे दिया और इंटर मारा, पाइवट और ब्रैकेट में दे दो डेट टाइप। अब डायनेमिक तो मुश्किल लग रहा है, प्रोडक्ट में डेट टाइप डेट टाइप एज पीवीटी, नियर कोमा, पाइवट शुरू हुआ, एज पाइवट तो ठीक तो है, ये कोमा सोर्स, सोर्स से पहले तो कोमा है ही, एज सोर्स और पाइवट के अगर मैं यहाँ पर देता हूँ और सम सेल्स कह रहा है, ओके। तो पाइवट, पाइवट शुरू, सम क्या था हमारा, ये टीटीएल सेल, टीटीएल सेल ब्रैकेट बंद फॉर डेट टाइप। अगर इससे होता है तो ठीक है, ब्रैकेट कहाँ रहा, इनकरेक्ट सेंटेंस नियर 126, एक पाइवट शुरू होगा, एक ब्रैकेट बंद होगा, सेल्स फॉर डेट टाइप इन, अगर मैं ऐसे यहाँ पर लिखता हूँ, क्या था ये, वीकेंड, वीकडे और वीकेंड। वीकडे और वीकेंड, एक ट्रिक है, नहीं हुआ ना, इनवैलिड कॉलम डेट टाइप, डेट टाइप तो इनवैलिड कॉलम क्यों बता रहा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, डेट टाइप तो ठीक तो है, सम टोटल, इसने एक एक्स्ट्रा ये जोड़ा है, हमने इसको नहीं जोड़ा है, ठीक है, इसको हमने नहीं जोड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वो तो लेगा नहीं।
वीकेंड, ये तो कोई मतलब बनेगा नहीं। ओ भगवान, कुछ तो आया है लेकिन ऐसे आया है, तो ये कॉलम भी तो नहीं बना। कॉलम का नाम के इसमें डाल नहीं सकते हैं। ये तो पूरा ओवरराइट हो गया, ये तो वैल्यू ही खत्म हो गया। इसको अलग से देखेंगे संजीव यार। और ब्रैकेट, ये खुला जो ब्रैकेट है, ये एज एंड नहीं यार, 124 में कह रहा है एक ही ब्रैकेट होगा ये, लेकिन वो जो एंड, अच्छा कोई ब्रैकेट ओपन ही नहीं है। इनवैलिड कॉलम आ गया, अब समझ रहे हो। संजीव कुमार बनने रहा है यार। अगर मैं यहाँ पर सर उसको पहले एग्जाम्पल को पहले समझते हैं उसने कैसे बनाया पूरा डीपली, उसके बाद उस पे जाते हैं अपने डेटा पे। नहीं, पहले एग्जाम्पल में इसने तो सबसे एग्जाम्पल में तो ठीक है, देखो इसने सिटी लिया। अच्छा एक यहाँ, सेकंड से रुकिए, इसमें देखिए सबसे पहले इसने सेलेक्ट सिटी, उसके बाद उसने एक एक चीज का नाम डिफाइन कर दिया कि अगर आपका ये है तो कॉलम का नाम ये है, अगर ये है तो ये कॉलम का नाम, ठीक है सर। हाँ उसके बाद उसने फ्रॉम के बाद सेलेक्ट सिटी, ईयर और सेल्स फ्रॉम सिटी सेल्स, मतलब उसने जो कि उसका सोर्स है उसको सारी सा। सब क्वेरी बनाया सर उसने हाँ तो उसका। सब क्वेरी में तो उसका सोर्स ही है ना। कोर्स है उसने, लेकिन सिटी ईयर हाँ हाँ, सिटी ईयर सेल है ना, सिटी ईयर सेल, तीन चीज है। तीन ही चीजें वहां पे भी, चलो यहाँ पे हम स्टार डाल देते हैं। और फिर फ्रॉम इसने सिटी सेल्स एज अ, उसने टेबल का नाम चेंज कर दिया। फिर उसके बाद पाइवेट, पाइवेट उसने स्टार्ट किया, हाँ उसने लिखा सम सेल्स, सम सेल्स में उसने 4 ईयर इन करके उसने ये डाल दिया। फॉर फिर ब्रैकेट डेट, बंद एज अ पाइवेट। डेटा। ऐसे ही चेंज करना पड़ेगा सर पूरा। तो हमने भी तो ऐसे ही लगाया है ना, वीकेंड नहीं नहीं और नहीं सर, प्रोडक्ट नेम पे जो वीकडे हटाइए सर ऊपर, इसको। सेलेक्ट के बाद ऊपर सर सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम की जगह ये हटाइए सर। हाँ, हाँ सर, अब इसको सर कर्सिव ब्रैकेट में लिखिए सर, वीकेंड और वीकडे, वीक वीकडे हो वीकडे, हाँ एज, एज अ वीक, चल एज अ वीकडे ही डाल दीजिए, ऐसे कर डब्ल्यू पी दिया, डाल दीजिए। ऐसे ऐसे कर दिया, कोमा हाँ वीकेंड वीकेंड, एज एस के लिए सर डब्ल्यू एन, ठीक डब्ल्यू एन। है। ये हो गया सर हमारा यहाँ तक। उसके बाद फ्रॉम पे ये स्टार्ट होगा। प्रोडक्ट फ्रॉम इसको छोड़ दीजिए सर, और टेबल को भी छोड़ दिए। फिर नीचे आ जाइए सर प्राइवेट वाले पे। अब प्राइवेट वाले में इसने बोल रखा है डायरेक्ट प्राइवेट नहीं लगाना सर, रो डेटा पे जाना सर, उस पे नहीं नहीं, प्राइवेट तो है। हेल्प शीट पे जाना सर। नहीं नहीं, उसने लिखा है प्राइवेट ब्रैकेट स्टार्ट, फिर लिखिए सर सम ऑफ हाँ, यूनिट प्राइस। लिखा ठीक है, हुआ। आपने ये लिखा है, ठीक है सर। फोर डेट, फोर डे टाइप या फिर ईयर इन, फिर आपने ये डाल दिया वीकेंड एंड वीकडे, सही है, एज अ प्राइवेट। हाँ, ऐसे ही ना, नहीं 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 सर, एक सेकेंड। वीकडे वही आएगा सर, ये तो गलत हो गया। इन अंदर सर इनवैलिड, ब्रैकेट में वही आएगा।
कौन सा? वीकेंड, वीकडे और वीकेंड आएगा। लेकिन यहाँ पर तो इसको लिया है भाई, हमने इसके लिया है नहीं तो नहीं नहीं, तो सर ये आपने इसको सर वैसे डाल दीजिए ना। यहाँ पे देखो ना, 2000, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ये आएगा जो ऊपर दिखेगा, है ना? ये कॉलम का हेडर, नहीं नहीं नहीं। हाँ वो मैं समझ गया, वो कह रहा है कॉलम का वो नाम होगा ऐसे। हाँ सर, इसको कीजिए। अगर ये इससे नहीं ले रहा तो एक चीज़ और चेंज कर दीजिए इसको। हो गया भैया, आगे। हो गया। लेकिन यही ये चाहिए था मुझे। डायनेमिकली नहीं हुआ, ये हमें ये मैनुअल करना, लेकिन ठीक है फिलहाल के लिए हो गया ये। डायनेमिक सर कैसे करना था हमें? मतलब ये जो बी के डे हमें, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी बी के डे सेल, कोई नहीं, नाम तो सर आप सेम भी डाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। बैक एंड सेल, हो गया ना? यस सर, अब ये हमें दिख गया ना कि सर ये हमारा वीकेंड में सेल हो रहा है हाँ, प्रोडक्ट, और ये अब हमारा सब वीकडे कुछ का। तो ठीक है। हम्म। अब मैं कर रहा हूँ, ये तो मैंने मैनुअल किया है ना यार। हाँ मैं समझ गया सर। ये अगर किया, मान लीजिए यहाँ पे हाँ 50 नेम होंगे तो हम कैसे करेंगे? ये किया है मैनुअल, ये किया हूँ हम्म, मैनुअल। समझ गया सर। तो इसके इसका लिए हमें कोई फिर डायनेमिक हमें मॉडल इसके होना लिए चाहिए। वो, अनपावर्ड में देखिए सर, कोई एग्जाम्पल दे रखा है इसका? टी एल स्क्वायर के सेट, मुझे कुछ हेल्प लेना पड़ेगा तब होगा। नहीं नहीं क्योंकि सर, नहीं, अनपावर्ड वाले में होगा इसमें मुझे जहाँ तक डायनेमिक तो होगा, डायनेमिक तो कुछ होता होगा, डायनेमिक भी होता होगा। ये है ना डायनेमिक पाइवट, ये है ना। फिर देखो वही चीज़ आ गया, वो डिक्लेयर वाला आ जाएगा। हम्म। वो बिना इसके होगा ही नहीं, बिना डायनेमिक करने के लिए तो हम इसको करेंगे नहीं यार। डिक्लेयर हम्म। वगैरह ग्रुप वगैरह जो भी है बनाना होगा। चलो लेकिन फिलहाल हो गया ये, है ना? यस सर। सिंपल अगर हमारे पास फिक्स है तब हो जाएगा। डायनेमिक के लिए फिर ये हमें टी एल स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। कर लेंगे, उसको भी कर सकते हैं। इसको भी इसने फील्ड बना लिया है, तो फील्ड। एक और क्वेश्चन है और बंद करते हैं, ठीक है? फिर बाकी अगले वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक बोल सकते हो या नहीं बोलोगे। यहाँ पे क्या है कि पर्सन का आईडी है, नाम है, बेट है। ठीक है सर। अरे चीकू गेट बंद करो, हल्ला रहा। चीकू, अभी अरे पीछे से बैकेंड में किसी और की आवाज आ रही है? संजीव, हाँ सर, मेरे तरफ शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वही सारी होगी, नहीं बंद कर नहीं, देता हूँ मैं। आपके साइड से नहीं, मेरे साइड से, मेरे अलावा किसी और की आवाज आ रही है? नहीं सर। ठीक, चलो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लिस्ट है मैंने बनाया है, टेबल क्यू। इसमें ये सारे बंदा है, इसका नाम है। इस सबको एक लिफ्ट में बैठना है। क्लियर? यस सर। इस सबको इस लिफ्ट में बैठना है। लिफ्ट की कैपेसिटी 1000 kg है। यस सर। और बंदे का जो वेट है, राम का 250, मोहन के 350, सोहन के 390, दीपक का 200 जो। अब क्वेश्चन ये है कि लास्ट पर्सन कौन होगा जो लिफ्ट में इंटर करेगा। अगर मैं बोलूं कि लिफ्ट के अगर कैपेसिटी 400 है, अगर लिफ्ट की कैपेसिटी 400 है तो कौन इंटर करेगा? तो सर ये जो 500 से लेस देन है, ये सारे कर अरे नाम बताओगे ना भाई, सारे। अगर अगर लिफ्ट की कैपेसिटी राम 400। मोहन। गड़बड़ राम गड़बड़ गड़बड़ मोहन। गड़बड़ गड़बड़। ये सारे बंदे लाइन में एक खड़े बार में हैं। एक ही कह रहे हैं?
ये सारे बंदे समझ गया मैं लाइन सर। लाइन, हाँ हाँ, तो ये बंदे लाइन में खड़े हैं। एक तरीके से सर सीलिंग यूज होगा इसमें, जिसमें हमें रनिंग सम करना होगा। और जब सीलिंग आपका हो जाएगा वहां पे, तो उतनी ही हम कैपेसिटी कर देंगे तो कि यहाँ हाँ ये इतने लोग ही जा सीलिंग क्यों पाएंगे। बोलते हो यार? मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर लिफ्ट का कैपेसिटी 400 केजी है तो कौन इंटर करेगा लास्ट बंदा? लास्ट बंदा जब 4 है तो सर ये जॉन करेगा लास्ट। अरे ये सीक्वेंस से न होगा भाई। जो पहला आईडी 1 है वो पहले जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा। हाँ फिर तीसरे। हाँ, तो पहला कौन सा, अगर 400 केजी वेट, अगर लिफ्ट 400 केजी का वेट। पहले राम जाएगा, फिर मोहन जाएगा, मोहन फिर कहाँ जाएगा? सोहन नहीं नहीं, जाएगा। अरे यार, मैं कह रहा हूँ अभी लिफ्ट ऊपर आ चुका है, ये हम्म। 7 बंडे लाइन में खड़े हैं। एक बार में तो एक ही जाएगा, फिर ये कह रहे हैं सर आप? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी लिफ्ट ऊपर आ चुका है, लिफ्ट को जाना है नीचे। ये बंदे लाइन में खड़े हैं, हम्म पहला नंबर पर राम है, सेकंड नंबर पर मोहन है, राम का वेट है, राम के साथ जो सामान है उसका वेट है 250, जो भी है राम के वेट है, और मोहन के है 350। अगर लिफ्ट का वजन 400 कैपेसिटी का है, तो अभी लिफ्ट जाएगा तो उसमें कितने बंदे बैठेंगे और वो कौन होगा? एक ही जाएगा ना सर, राम। राम जाएगा, ठीक है। पहले और अगर पहले लिफ्ट नंबर उसका है। और अगर लिफ्ट का वजन में 1000 केजी कर दूं, कि 1000 केजी लिफ्ट संभाल सकता है, तो कितने, तो कौन बंदा जाएगा? तब आपका राम, मोहन और दीपक भी जा सकता है सर। राम मोहन तो बोल रहे हो, तो अपने सोहन क्यों छोड़ा? आप 1000 से ऊपर हो जाएगा ना अरे सर। तो आप दीपक कैसे नहीं नहीं होगा, जाओगे? नहीं। बंदा तो लाइन से ही नहीं इंटर करेगा। समझ गया सर मैं। 3 7 4 700 700। हाँ, तीनों चले जाएंगे सर स्टार्टिंग। तीनों जाएगा तो मतलब लास्ट बंदा कौन हुआ जो इंटर करेगा? सोहन करेगा सर सोहन। लास्ट में तो। तो वही नाम निकालना है। मतलब क्वेश्चन ये है कि ये सारे बंदे लाइन में खड़े हैं, उनका आईडी है, माने आईडी मतलब क्यों, कौन से नंबर पर खड़े हैं, कोई कोई पहले खड़ा है, उसके बाद खड़ा है, उसके बाद खड़ा है, उसके बाद बेट। हम्म। बेट मतलब उसके बाद नाम है, कि बंदे का नाम है, उसका वजन है या उसके साथ सामान है, जो भी है। तो इसमें आपको हम्म। बताना है कि राइट ए क्यूरी टू फाइंड आउट द लास्ट पर्सन नेम हु विल फील्ड हु विल फिट इन लिफ्ट विदाउट एक्ससीडिंग द वेटिंग द वेट लिमिट। जो इसका वेट लिमिट है लिफ्ट का, उसको पार न करे और बंदा एडजस्ट करे, तो लास्ट बंदा कौन जाएगा? तो सर इसमें रनिंग टोटल करेंगे हम, और इसमें कंडीशन डालेंगे कि कंडीशन तब तक टोटल हो जब तक वो 1000 से नीचे है। हाँ तो और फिर, जैसे ही वो 1000 से ऊपर जाए तो वो तो आपकी फिर रनिंग टोटल शुरू फिर से शुरू हो जाए। तो यहाँ बताओ। नहीं तो फर्स्ट बार ना, पहले एक बार मैंने करोगे, फिर अगला बार के लिए अगला बार करेंगे, फर्स्ट बार के लिए पहला बंदा कौन सा जाएगा? अभी अभी बताओ। क्वेश्चन हो गया ना क्लियर? यस सर, हो गया। हाँ। सेलेक्ट तो लिखिए नेम, नेम, कॉमा वेट, वेट, और सर कोमा, सम, वेट, ओवर, और सर सम वेट लेस देन सम वेट। डाल सकते हैं सर यहाँ पर। सम वेट। हाँ, जो हमने सेम वेट डाला था। नहीं नहीं, अभी तो आपको पहले नहीं, यहाँ पे ओवर में कैसे डालोगे? ओवर में तब करोगे ऑर्डर बाय दो, ऑर्डर बाय पर्सन ऑर्डर आईडी, बाय। क्योंकि पर्सन आईडी से ठीक ही है ना सर। जाएगा। ठीक है सर। एज तो रनिंग रनिंग टोटल टोटल हो गया फ्रॉम फ्रॉम क्विज। क्यू।
ये तो हमें दिखा दिया। हम्म। अब क्या करोगे? अगर सिर्फ हमें सब पहले ही निकालना है तो हम उसी में लगा सकते हैं कि बताओ कहाँ पे लगाओगे? अब बताओ, अभी जो आपके लिस्ट आया है। वेयर की कंडीशन डाल दीजिए सर। ये सब पूरा उठा लीजिए, सम वेयर ओवर और ऑर्डर बाय पूरा पार्टीशन बाय जो है। कहाँ से कहाँ तक? सम वेट से लेकर के पर्सनल आईडी तक, पर्सनल आईडी तक। ऐसे यहाँ काम करेगा हाँ, क्या? करेगा करेगा। हाँ, लेस देन 1000। ये कैसे काम करेगा यार? ये काम करेगा तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगा यार। नहीं करो। पहला नंबर, ठीक है सर। पहला नंबर हमने सम नाम वगैरह ले लिया है बेट, तो बिना ग्रुप बाय के काम करेगा नहीं, 100% तो है श्योर। ये तो समझ हमारा गया सर। बेसिक इंस्ट्रक्शन है, सॉरी बेसिक। हटा दीजिए सर वो, इसके वेयर की कंडीशन हटा दीजिए। अभी सर तुम्हारे सिटी, मन अभी दो तुम्हारे मन में क्वेश्चन है सर मेरे। क्या क्या चल रहा है कि इस टेबल से अब क्या निकालना चाहते हो? म- मुझे मतलब ये चाहिए आपका, रैंक से भी निकाल नहीं सकते नहीं, हैं। रैंक तो चाहिए। अभी जो आउटपुट आ रहा है, ये 7 बंदे का सामने रिकॉर्ड है। हम्म, इसमें से तुम्हारे मन में क्या रहा चल कि मैं क्या करूंगा तो सवाल सॉल्व हो सकता है? इसके लिए सर मुझे मेरे को ना क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। बताओ। मुझे जैसे आप बोले कि फर्स्ट हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम में ही नाम निकालना है, नहीं नहीं, सेकंड फर्स्ट टाइम के लिए फर्स्ट हमें टाइम वो मतलब नहीं, लिस्ट हाँ। नीचे नहीं जाएगी फिर। हाँ नहीं, फर्स्ट टाइम अभी सिर्फ ये नहीं, अगर फर्स्ट टाइम जाएगी तो फिर हाँ, वो बोल रहे हो पार्टीशन वाला मान गया, तुम एक स्टेप आगे जा रहे हो। अभी क्वेश्चन ये है कि 7 बंदे खड़े हैं। फर्स्ट स्टेप पे तो सर निकल जाएगा इजली। हाँ तो इसके हाँ लिए तो, हाँ कुछ नहीं तो करना आपको सर। फर्स्ट फर्स्ट वाला ही बताओ अब क्या करना है। सर सेलेक्ट ये हो चुका है हमारे पास, रनिंग सम आ गया। उसके बाद फिर हमें इसी में सर रनिंग सम के आगे ये जो आ रहा है ना टोटल, हम्म। इसी में लिख दीजिए सर, लेस देन ये यहाँ 1000। कैसे काम करेगा संजीव? ये यहाँ पर कैसे करेगा काम? ये तो इसका बेसिक है, ये तो काम ही नहीं करेगा कभी। ठीक है सर, ठीक बेसिकली हो हम जाएगा लेकिन। अभी अभी हमें क्या करना है कि सिटी इसमें से से सिटी से यूज करना सर। देखो, सिटी से भी हो सकता है, सब क्यूरी से भी हो सकता है। अभी क्या है, अगर मैं ऐसे देखूँ मोटा मोटी, तो मुझे इस 3 रिकॉर्ड को निकालना है, ऐसे होगा। बिल्कुल सर, वही मैं लगा हाँ, रहा था तो जी, कैसे 3 निकालना। रिकॉर्ड निकालना है, मतलब हमें 1000 किलो से कम वाला को निकालना, इक्वल और हजार हम्म। किलो। तो इस क्यूरी को ऐसे रखो और यहाँ पर लिखो सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट की फ्रॉम, स्पेलिंग में मिस्टेक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये, और इसको सब इफी डालो एज सब क्वेरी में डाल दिया। डी डी होयर रनिंग टोटल लेस टोटल देन लेस देन 1000। इक्वल टू 1000। ठीक। अब ये हमारा हो 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 गया। हम्म। अब इसी को अगर मान लो, सर रनिंग टोटल को उसी में ऑर्डर बाय करके डिसेंडिंग कर दीजिए, टॉप वन हाँ निकाल दीजिए, बस हो गया। बस ऑर्डर बाय रनिंग टोटल रनिंग डिसेंडे टोटल डिसेंड। हो गया है, डिसेंडे। और यहाँ पर हाँ, गया और टॉप वन कर दीजिए। टॉप 1। हाँ, स्टार हटिए ना सर, स्टार लगा दीजिए। या फिर नहीं, यहाँ पे केवल कॉमन कॉमन ही आएगा सर। हाँ, कॉमन मैंने ही आएगा सर। मैंने केवल नाम दे हाँ दिया, अब ठीक, नाम। अब ठीक। अब मतलब ये कह करेक्ट। रहा है कि सोहन नाम का आदमी है जो इसमें फिट होगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ऐसे वाला। अब आप कह रहे हो कि उसके बेस पर
जैसे सर हम सीलिंग यूज करते हैं ना कि कितनी टाइम में हमें वो पूरा वेट जाएगा, हमें उसका अब काउंट अब चाहिए इस अब टाइप यहाँ से। पर, अब जो आप बोल रहे हो, अब यहाँ पर कैसे निकालोगे कि आप कह रहे हो कि 190 सोहन के बाद फिर वो एक से स्टार्ट हो जाए, ऐसे ही बोल रहे हो ना? यस सर, जैसे अगर आपका नेक्स्ट सम जैसे ही आपका 1000 से ऊपर जाए हाँ, तो फिर से वो काउंट करना स्टार्ट तो करे, ये तो मतलब सम मुश्किल हो करना जाए, तो स्टार्ट ये करे। तो मुश्किल हो जाएगा। अब ये तो थोड़ा टफ हो जाएगा फिर। मतलब कह रहे हो कि मैं एक एक बार लिस्ट दूं और हम वो हमें बता देगा कि फर्स्ट राउंड में सोहन लास्ट बंदा होगा, अगला वाला में ये होगा, उसके बाद ये होगा, ऐसे ही बोल रहे हो ना? हम्म। वो तो बहुत टफ हो जाएगा वो, बिना, मुझे लग रहा है बिना आ, बिना ट्रांजैक्शन एसक्यूएल का टी एसक्यूएल से मुश्किल हो जाएगा यार, क्योंकि हमें फिर इस रिकॉर्ड को हटाना भी, क्योंकि हम नंबरिंग कैसे करेंगे, मतलब हम पार्टीशन किस बेस पर करेंगे? इसलिए सम, सर वही, क्योंकि ये एज्यूम कैसे करेगा, ये कैसे रीड करेगा कि 1000 के बाद फिर एक से शुरू करना है? जैसे मान लीजिए सर हमने एक कॉलम और एक्स्ट्रा डाल दिया इसमें, ठीक है, एक कॉलम तो डाल जैसे दिया। ये, हाँ उसमें सब में मान लीजिए पूरे में 1000 डाल दिया हमने फॉर एग्जांपल। हाँ, ठीक है सर, रनिंग सम हमने चलाया, जैसे हमने बोला कि आपका जो रनिंग सम है वो आपका 1000 से ऊपर जा रहा है, ठीक तो है, फिर से रनिंग सम स्टार्ट करना स्टार्ट। ठीक है, मैं मान गया। तो वो तो सेकंड वाला में तो हो जाएगा, थर्ड वाला में फिर कैसे होगा? सेम ऐसे ही चलता रहेगा ना, वो लूप टाइप का नहीं, चलेगा ना सर। तो फिर तो लूप जब आएगा तो फिर वो तो टी एसक्यूएल के पार्ट हो गया, हम्म फिर तो नॉर्मल एसक्यूएल में तो होगा नहीं, हम्म है ना? फिर तो वो टी एसक्यूएल, फिर तो वो सॉफ्टवेयर टीम में जाओगे तब होगा यार। ठीक है, तो वो तो हो गया, बाकी एक के लिए निकल गया। हम्म। ठीक है, चलो तो बंद करते हैं आज। ये जो ठीक है सर। क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये रनिंग टोटल वाला है, ये सब इंटरव्यू में हम्म, टकराता है। समझ गया सर। एक ये, और एक जो वो तुम्हारा था ना मैच वाला, इसके बाद वाला है क्वेश्चन है। प्राइवेट वाले की बात कर रहे नहीं, हैं सर? मैच मैच, ये कि अगर अच्छा अच्छा, हाँ। 5 लोग खेल रहे हैं तो कितने टीम खेलेगी, 5 टीम खेल रही है हम्म। तो कितने टीम खेलेगी, वो भी आता है इंटरव्यू के बेस। ठीक है, तो मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है सर, बस।